नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल। आज की वीडियो में हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा संक्षेप रूप में सुनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हमने इसे दो भाग में बनाया है। पहले भाग में पहले 6 ज्योतिर्लिंग, फिर दूसरे भाग में दूसरे 6 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। अभी जैसा कि हम जानते हैं सावन का पावन महीना चल रहा है। इस महीने में भगवान के ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनने मात्र से ही पुण्य का भाग मिलता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित है। इसे द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वे भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। ऐसे कल्याणकारी ज्योतिर्लिंगों की कथा हमने एक साथ यहाँ पे उपलब्ध कराई। पहला ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ, गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र के समुद्र किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में कुछ इस प्रकार से वर्णित है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत ही अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिताजी को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेकों प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी में के वशीभूत उसके हृदय में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्णन का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता, वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा को अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथा अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त किया और उन्होंने कहा कि चंद्रदेव, तुम शोक ना करो। मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की भी रक्षा हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला छिन्न होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे इलाकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्णन का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप से मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव ने इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता तथा स्कंद पुराण में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ मतलब स्वामी मानकर यहाँ पे तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग का नाम को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य सत्यमेव सफल हो जाते हैं, स्वयमेव सफल हो जाते हैं। दूसरा ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन
आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण के कैलाश कहे जाने वाले श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार वर्णित है। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक ने आग्रह किया कि मेरा पहले विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देख कर भगवान शंकर और मां भवानी ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी को अपना वाहन मयूर पर विराजित हो तुरंत पृथ्वी पर दक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी मूसक चूहा था। भला वे दौर में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उतनी ही उसी अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया और उनका यह कार्य शास्त्रानुमोदित किया था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब लौटे, तब तक गणेश जी की सिद्धि और बुद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर कौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने के लिए पहुंची। पीछे भगवान शंकर भी पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हो। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी। मल्लिकार्जुन नाम पड़ने का यही कारण है। एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है कि इस शैल पर्वत के एक निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के निवारण अर्थ उसकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में आकर यहाँ पर गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षणा सुंदर सौम्य गाय थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी से दूध लेकर के जाता था। एक दिन संयोगवश राजकन्या ने चोर को दूध दूहते देख लिया था और क्रुद्ध होकर उस चोर की ओर दौड़ी, किंतु गौ के पास जाकर उसने देखा तो वहां पे शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। राजकुमारी ने कुछ समय पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्तों को की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीत हो जाती है। दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर। यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। पुण्यशिला क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। यह भारत की परम पवित्र सप्त पुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में कुछ इस प्रकार वर्णित है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक बालक, 5 वर्ष का गोप बालक, अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्री से शिव पूजन करने के लिए लालायित हो उठा। सामग्री का साधन ना जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया और घर आकर उसी पत्थर को शिव के रूप में स्थापित कर पुष्प, चंदन आदि से परम श्रद्धापूर्वक पूजा करने लगा।
माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी प्रकार तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया। इससे वह बहुत ही दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। बालक की अपनी प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर भोलेनाथ भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए, और बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण भास्वर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता से और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब वह दौड़ कर अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में से सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल दिया है, प्रदान किया है कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गो बालक को 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंदगोप का जन्म होगा, और द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्णावतार लेकर वहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। इस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिवधाम को चले गए। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा कुछ इस प्रकार कही जाती है। किसी समय में अवंतिकापुरी में के वेद पाठी में तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उसकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी के वर प्राप्त कर कर वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहां हुंकार के सहित प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है। चौथा ज्योतिर्लिंग श्री ओंकारेश्वर श्री ममलेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा 2 धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन जाता है। इस टापू को मान्यधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी में की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण में होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मान्यधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराजा मानधाता इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मान्यधाता पर्वत कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर 2 कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा होने के कारण यहाँ पर निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओंकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, वह स्वयं प्रकृति ने निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मान्यधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसी कारण से इसे शिवपुरी भी कहते हैं। लोग भक्तिपुरी पूर्वक इसकी परिक्रमा भी करते हैं। कार्तिकी पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। यहाँ लोग भगवान शिव को चने की दाल चढ़ाते हैं। रात्रि में शिव की आरती का बड़ा कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ होता है। तीर्थ यात्रियों को इसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में कुछ इस प्रकार से वर्णित है। एक बार विंध्याचल पर्वत ने
के पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की थी। उसकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूतवान शंकर जी वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत ही से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओंकारेश्वर लिंग नामक लिंग के 2 भाग कर दिए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का नाम ममलेश्वर पड़ा। दोनों ही लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होने के बाद भी दोनों को एक की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओंकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओंकारेश्वर की कृपा से सहज हो जाती है। अर्थ धर्म काम को मोक्ष के सभी साधन उसके लिए सहज ही दुर्लभ सुलभ हो जाते हैं। अंततः लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति भी हो जाती है। भगवान शिव तो भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले हैं, फिर जो लोग यहाँ पे आकर उनका दर्शन करते हैं उनके सौभाग्य के विषय में कहना ही क्या है। उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम पुण्य मार्ग सदा सदा के लिए ही खुल जाते हैं। 5वां ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ। यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों में एवं शास्त्रों में भी केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखते ही बनती है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्यमती मंदाकिनी नदी के तट पर श्री केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही अपने धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा का सुरम्य तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये 2 नदियां नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। दोनों नदियों की यह संयुक्त धारा और नीचे देवप्रयाग में आकर भगीरथी गंगा से मिल जाती है। इस प्रकार परम पावन गंगा जी के स्नान करने वालों को भी श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। इस अतीत पवित्र फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है। अनंत रत्नों के जनक अतिशय पवित्र तपस्वियों ऋषियों सिद्धियों देवताओं की निवास भूमि पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्री नर और नारायण बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की थी। कई हजारों वर्षों तक वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव नाम का जप करते रहे। इस तपस्या से सारे लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। चराचर के पितामह ब्रह्मा जी भी सबका पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी तपस्वी नर नारायण की तप भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अंत में भगवान शंकर भी उनकी कठिन तपस्या साधना से प्रसन्न हो उठे और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विह्वल और आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्र स्तुतियों से और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव जी ने अंतत प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। भगवान शिव की यह बात सुनकर दोनों ऋषियों ने कहा, देवाधिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भक्तों के कल्याण कार्य हेतु आप सदा सर्वदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। आपके यहाँ निवास करने से यह स्थान सभी प्रकार से अत्यंत पवित्र हो उठेगा। यहाँ पर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्य आपकी अविनाशनी भक्ति को प्राप्त करेगी। प्रभु, आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार किया।
केदार नामक हिमालय श्रृंग पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ने इस ज्योतिर्लिंग और पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा वह अक्षर से सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान करने वाले भक्तों को अलौकिक फल प्राप्त होती है, साथ साथ अचल शिव भक्ति का तथा मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। श्री भीमेश्वर, यह ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है। इसे भीम शंकर भी कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में यह कथा वर्णित है। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह काम स्वरूप अपनी प्रदेश की माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राक्षसराज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसे अपने पिता को कभी नहीं देखा था। उसे होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उसे सारी बातें बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता का वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अंतत संतप्त और क्रुद्ध हो उठा और वह निरंतर भगवान श्री हरि का वध का उपाय सोचने लगा। उन्होंने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजय होने का वर दे दिया। अब वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर का प्रभाव सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक में अब भीम का अधिकार हो गया था। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त किया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिणी पर आक्रमण करके उन्होंने मंत्रियों और अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचार से वेदों, पुराण, शास्त्र और स्मृति का सर्वत्र एकदम लोप हो गया। वह किसी को कोई भी धार्मिक कृत्य करने नहीं देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय आदि के सारे काम एकदम रुक गए। भीम के अत्याचार से भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव के शरण में पहुंच गए और उनसे अपना तथा अन्य प्राणियों के दुख की कथा कही। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने अपने प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित नहीं रहने का अधिकारी नहीं रह गया है। भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर ऋषि मुनि देवगण अपने अपने स्थान वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर उसकी अर्चना कर रहे थे। उन्होंने ऐसा करते देखकर क्रोधमन राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु तलवार का स्पर्श उस शिवलिंग से हो भी नहीं पाया कि उसके भीतर से साक्षात शंकर जी वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव जी की यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एक होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव की प्रार्थना की, महादेव आप लोक कल्याण का अर्थ अब सदा के लिए यहीं निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है, आपके निवास से यह परम पवित्र हो जाएगा, पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी इस प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। शिव पुराण में यह कथा पूरे विस्तार से दी गई है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोघ है। इसके दर्शन का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों की अभी शेष ज्योतिर्लिंग की कथा अगले भाग में। ओम नमः शिवाय। अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।
धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।